हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय 4 डे व्लॉग। आज मैंने साड़ी पहना है। वैसे तो मैं ज़्यादा साड़ी पहनती नहीं हूँ, पर कभी कभार पहन लेती हूँ। और मेरी बेटी सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रही है, घर से कीड़ा भगा रही है, गुस्सा दिखा रही है कि वो भग नहीं रहा है करके, तो उसको मार रही है। कुछ टाइम बाद वो पोछा लगाने लग गई क्योंकि उसने पानी गिरा दिया था। तो मैंने उससे बोला कि पोछा लगा यहाँ पर कपड़ा ला के। मैं उससे छोटा मोटा काम करा ही देती हूँ क्योंकि उसको काम करना अच्छा लगता है, और नहीं कराती हूँ तो शैतानी करती है। और मुझे नहीं पता था कि मेरे बात का उसको ऐसा असर पड़ेगा कि वो घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। मैं उससे काम करा रही थी इसलिए वो घर छोड़ के जा रही थी। फिर मैंने उसे जैसे तैसे करके मना ही लिया, तो फिर से अपना बैग खाली कर रही थी, अपना कपड़ा वापस निकाल रही थी। और फिर हम दोनों मिलकर प्रसाद खाने लगे क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार था और प्रसाद मिल रहा था, तो हम दोनों ने ले लिया था। और मैं तो चटोरी थी ही, लेकिन मेरे साथ साथ ये भी चटोरी हो चुकी है, सब चीज़ खा लेती है अब। और हमारा शाम का नाश्ता भी हो गया था साथ ही साथ। फिर मैं रात का खाना बनाने लगी, जिसमें मैं रोटी बना रही हूँ और आलू बड़ी की सब्जी बना रही हूँ। वैसे तो मुझे सोया बड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और मेरा पेट तो ऐसे भी भरा हुआ था क्योंकि मैंने खिचड़ी खा लिया था बहुत सारा। और मैंने आटा गीला गूंद लिया था, इसलिए जल्दी जल्दी रोटी बना नहीं पा रही थी क्योंकि चिपक रहा था वो। रोटी तो वैसे मुझे पसंद है ही, लेकिन पहले मैं चावल ज़्यादा खाती थी, अब रोटी ज़्यादा खाती हूँ। प्रेगनेंसी टाइम में सिर्फ रोटी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। और कभी कभी रोटी इतना अच्छा फूलता है क्या बताऊँ, और कभी कभी फूलता ही नहीं है। और रोटी बनाने में मज़ा तभी आता है जब रोटी अच्छे से बनता हो। और आटे की लोइयाँ इसे ना दो तो रोटी बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसको रोटी का लोई नहीं दूंगी तो ये मेरे को बनाने ही नहीं देगी। और आटे के साथ कितना प्यार से खेल रही है, मुझे डिस्टर्ब भी नहीं कर रही है, और मैं अपने मन से खाना बना रही हूँ। और रोटी के साथ साथ मेरा सब्जी भी बन के तैयार हो गया, तो मैं उसमें धनिया डाल दी और गैस बंद कर दी। और किस किस को आलू बड़ी की सब्जी पसंद है वो कमेंट जरूर करना। और खाना बनते ही मैं गैस पाटे को पोंछने लग जाती हूँ, जो कि वहाँ पर उसको साफ करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ पर साफ रहता है तो पूरा किचन का शोभा बढ़ जाता है। उसके बाद मैं गंदे बर्तन धोने लग जाती हूँ, जो कि ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से थे। और बर्तन रखाए रखाए बहुत ज़्यादा दिखने लग जाता है, और धोते रहो तो पता ही नहीं चलता है। और मेरी आवाज़ को इग्नोर करना क्योंकि मेरा आवाज़ ऐसे ही आता है, ओरिजिनल है मेरा आवाज़, कोई एडिट नहीं है। वीडियो बनाने से पहले मैं सोचती थी कि मेरा आवाज़ मोटा है, लोग क्या कहेंगे करके। अब मुझे में अपनी आवाज़ से कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा जैसे कि बाकी क्रिएटर्स को करते हो। और मेरी मम्मी ने मेरे लिए भेजा है मुरकू, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ में मुरकू बोलते हैं। आपकी तरफ क्या बोलते हैं आप कमेंट ज़रूर करना। और मेरे मायके से छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, जो भी आता है मेरे को बहुत खुशी होता है। और मैं बचपन से मुरकू खा रही हूँ, इसलिए मुरकू मेरे को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, मेरे को हस्बैंड को पसंद है, इसलिए मम्मी भेजी है। और यही सब चीज़ तो मायके से आता है, और यही सब में उनका प्यार दिखता भी है। और देखो पूरा एक डिब्बा भर के आया हुआ है। और सब काम खत्म करके हम दोनों माँ बेटी चले जाते हैं बालकनी में, थोड़ी देर वहाँ पास बैठते हैं। उसके बाद उसके पापा आ भी